चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब भोपाल के जहां राजधानी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। यहाँ हिंदू युवती ने यूसुफ नाम के युवक से निकाह कर लिया। शादी के लिए खरीदे गए जेवर लेकर यूसुफ के साथ इस युवती ने निकाह किया है। युवती को शादी के पहले सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समझाया भी था। उसे अपने साथ द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई थी। उस फिल्म का उदाहरण देते हुए युवती को काफी समझाने की कोशिश की थी। हालांकि फिल्म देखने के बाद भी युवती का मन नहीं बदला और उसने मुस्लिम युवक के साथ शादी कर दी। 11 मई को दोपहर में घर से युवती गायब हो गई। शाम को बुर्का पहनकर थाने पहुंची थी और 19 मई को घर से ये युवती वापस से गायब हो गई। 30 मई को दरअसल नर्सिंग छात्रा की शादी होनी थी और घर में तैयारियां चली थी। जेवरात, इसके साथ ही कपड़े, गहने सभी कुछ घर में लाए गए थे, लेकिन इन्हीं गहनों को लेकर वो युवक के साथ घर से गायब हो गई। निकली फिल्म द लव केरल स्टोरी, लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला भोपाल में भी आने लगा है। यानी भोपाल में भी द भोपाल स्टोरी बनने लगी है। दरअसल एक परिवार में है हम, जहां देख सकते हैं किस तरीके से बेटी की शादी को लेकर तैयारियां की गई थी। खासतौर से अब देखिए ये जो कपड़े नजर आ रहे हैं दूल्हे के कपड़े हैं। अमूमन खासतौर से नजर आ रहा है सूट दिखाई दे रहा है, बाकी कपड़े हैं जो खासतौर से गिफ्ट में दिए जाते हैं। और एक शादी का जोड़ा, जिस बेटी को शादी के जोड़े में विदा करने वाली थी माँ, उनकी कहानी है। खासतौर से माना जा रहा है कि बेटी को एक मुस्लिम युवक के साथ भागी हुई है। हम उनसे बात भी करेंगे। आपकी बेटी की शादी थी, क्या घटनाक्रम हुआ? 30 मई की शादी थी मेरी लड़की की। उसके पहले है ना यूसुफ खान का लड़का 11 मई को घर से भगा ले गए। वो 8 महीने पहले से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसके ब्लैकमेल करने पे है ना उसने है ना होम क्रेडिट से 80,000 का लोन भी उड़वाया उसको। उसकी केस फिर पुलिस वालों ने हमने जब FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने बोला कि है ना हम समझौता करवा देते हैं। उनने समझौता ऐसा कराया है कि किस्त लड़का भरेगा, लेकिन आज तक उसने किस्त कोई जमा नहीं करी। उसके बाद उसने है ना लड़की को है ना ब्लैकमेल किया और है ना माइंड वॉश करके उसको है ना 11 तारीख के दिन है ना अपने साथ भगा के ले गया। फिर 30 मई को मेरी बहन की शादी थी। मेरी बहन बहुत खुश थी शादी के लिए। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी उसके साथ मेरी बहन ने शॉपिंग करी। ये सब लड़के के साथ की शॉपिंग है। उसके बाद लड़की बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ये खबर यूसुफ को पता चली कि 30 मई की लड़की की शादी है तो उसने दोबारा मेरी बहन को ब्लैकमेल करा। 11 तारीख को वो वहाँ से यहाँ नानी के घर आते आते वो लड़की को पहले ही वहाँ से उठाकर ले गया। सर 3 घंटे में उसका माइंड ऐसा वॉश कर दिया, लड़की को एकदम पागल टाइप का कर दिया। जब लड़की थाने में बुर्का पहनकर आई, हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि रिया तू ये क्या कर रही है। तो उसका एक ही कहना था कि मैं वैसे भी मरूंगी या तो वो मुझे मार देगा। ये वो परिवार है, इस परिवार का दर्द है कि किस तरीके से द फिल्म केरल स्टोरी है वो भोपाल में दोहराई गई है। और देखिए ये शादी का जोड़ा है जो माँ के पास है। वो इंतजार कर रही थी कि इस जोड़े में अपनी बेटी को देखेंगी, लेकिन बुरके में बेटी से मुलाकात हुई और उसके बाद से बेटी गायब है। परिवार का यही कहना है किस तरीके से उसे फंसाया, पहले मानसिक रूप से कह सकते हैं इसका शोषण किया, कैसे उसके क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस कराया, और हो सकता है कुछ और भी ऐसी चीजें हो जिसके चलते बेटी को ब्लैकमेल किया हो। लेकिन अब मांग यही है कि सरकार, पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द उनकी बेटी को वापस लाए, और जिस युवक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।